प्यार की पहली किस्त। बेगम रहमान से सायरा ने झिझकते हुए कहा, मम्मी मैं एक बड़ी परेशानी में पड़ गई हूँ। उन्होंने टीवी पर से नज़र हटाए बगैर पूछा, क्या किसी बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ गई है? नहीं मम्मी, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर इस बार भी इम्तहान में खराब नंबर आए होंगे और अगली क्लास में जाने में दिक्कत आ रही होगी। बेगम रहमान की निगाहें अब भी टीवी सीरियल पर लगी थी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप ध्यान दे तो मैं कुछ बताऊं भी। बेगम रहमान ने टीवी बंद कर दिया और बेटी की तरफ घूम गई। हाँ, अब बताएं मेरी बेटी की ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है जो मम्मी की याद आ गई। मम्मी दरअसल सायरा की जबान लड़खड़ा रही थी और फिर उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की। मैं पेट से हूँ। यह सुनकर बेगम रहमान का हंसता हुआ चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि एहतियात बरता करो, लेकिन तुम निरी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ रही। बेगम रहमान को इस बात का सदमा कतई नहीं था कि उनकी कुंवारी बेटी पेट से हो गई है। उन्हें तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एहतियात क्यों नहीं बरती। मम्मी, मैं हर बार बहुत एहतियात बरतती थी, पर इस बार पहाड़ पर पिकनिक मनाने गए थे, वहीं चूक हो गई। कितने दिन का है? बेगम रहमान ने पूछा। चौथा महीना है, सायरा ने सिर झुकाकर कहा। और तुम अभी तक सो रही थी? बेगम रहमान को फिर गुस्सा आ गया। दरअसल कैसर नवाब ने कहा था कि हम लोग शादी कर लेंगे और इस बच्चे को पालेंगे, लेकिन मम्मी वह गजाला है ना, वह बड़ी बदचलन है। कैसर नवाब पर हमेशा डोरे डालती थी। अब वे उसके चक्कर में पड़ गए और हमसे दूर हो गए हैं। रहमान साहब शहर के एक नामी गिरामी अरबपति थे। कपड़े की कई मीलें थी। सियासत में भी खासी रुचि रखते थे। सुबह से शाम तक बिजनेसमैन मीटिंग में, सियासी जलसाजों में मसरूफ़ रहते थे। बेगम रहमान भी अपनी किट्टी पार्टी और लेडीज़ क्लब में मशगूल रहती थी। इकलौते बेटी सायरा के पास माँ की ममता और बाप के प्यार के अलावा दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। यार दोस्त, डांस पार्टी वगैरह यही सब उसका पसंद थी। हाई सोसाइटी में किरदार के अलावा हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। सायरा ने भी दौलत की तरह अपने हुस्न और जवानी को दिल खोल कर लुटाया था, लेकिन उसमें अब भी इतनी गैरत बाकी थी कि वह बिन ब्याही माँ बनकर किसी बच्चे को पालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तुमने मुसीबत में फंसा दिया बेटी। अब सिवा इस बात के कोई चारा नहीं है कि तुम्हारा निकाह जल्द से जल्द किसी और से कर दिया जाए। अपने बराबर वाला तो कोई कबूल करेगा नहीं। अब कोई शरीर ज़्यादा ही तलाश करना पड़ेगा। कहते हुए बेगम रहमान फिक्रमंद हो गईं। एक महीने के अंदर ही बेगम रहमान ने रहमान साहब के भतीजे सुल्तान मियाँ से सायरा का निकाह कर दिया। बीबी को बड़ी हैरत हुई थी। बेगम रहमान 5 साल पहले सुल्तान के अब्बा की मौत पर आई थी। उसके बाद वे अब आई तो अब्दा बीबी सोचने लगी कि आज तो सब खैरियत है, फिर ये कैसे आ गई। जब बेगम रहमान ने बगैर कोई भूमिका बनाए सायरा के रिश्ते के लिए सुल्तान का हाथ मांगा तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। कहा सायरा एक अरबपति की बेटी और कहाँ सुल्तान एक मामूली बैंक मैनेजर, जिसके बैंक का सालाना टर्नओवर भी रहमान साहब की 2 मीलों के बराबर नहीं था। सुल्तान की माँ ने बड़ी मुश्किल से कहा था, भाभी मैं ज़रा सुल्तान से बात कर लूँ। अब्दा बीबी, इसमें सुल्तान से बात करने की क्या ज़रूरत है? आखिर वह रहमान साहब का सगा भतीजा है। क्या उस पर जान का इतना भी हक नहीं है कि सायरा के लिए उसे मान सके? बेगम रहमान ने 2 टूक शब्दों में खुद ही रिश्ता
दिया और खुद ही मंजूर कर लिया था। चंद दिनों के बाद एक आलीशान होटल में सायरा का निकाह सुल्तान मियां से हो गया। रहमान साहब ने उनके हनीमून के लिए स्विट्ज़रलैंड के एक बेहतरीन होटल में इंतजाम कर दिया था। सायरा को ज़िंदगी का यह नया ठर्रा भी बहुत पसंद आया। हनीमून से लौटकर कुछ दिन रहमान साहब की कोठी में गुजारने के बाद जब सुल्तान ने दुल्हन को अपने घर ले जाने की बात कही तो सायरा के साथ बेगम रहमान के माथे पर भी बल पड़ गए। तुम कहाँ रखोगे मेरी बेटी सायरा को? बेगम रहमान ने बड़े मजाकिया अंदाज में पूछा। वहीं जहाँ मैं और मेरी अम्मी रहती हैं, सुल्तान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। बेटे तुम्हारे घर से बड़ा तो सायरा का बाथरूम है, वहाँ उस घर में कैसे रख सकोगे? बेगम रहमान ने फिर एक दलील थी। सुल्तान को अब यह एहसास होने लगा था कि यह सारी कहानी घर जवाई बनाने की है। यह सब कुछ तो आपको पहले सोचना चाहिए था, सुल्तान ने कहा। इससे पहले कि सायरा कोई जवाब देती, बेगम रहमान को याद आ गया कि यह निकाह तो एक भूल को छुपाने के लिए हुआ है। मियाँ बीवी में अब भी से अगर तकरार शुरू हो गई तो पेट में पलने वाले बच्चे का क्या होगा? उन्होंने अपने मूड को खुशगवार बनाते हुए कहा, अच्छा बेटा ले जाओ, लेकिन सायरा को जल्दी जल्दी ले आया करना। तुमको तो पता है कि सायरा के बगैर हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। सुल्तान और उसकी माँ खुशहाल जिंदगी में आग लगाने के लिए सायरा सुल्तान के घर आ गई। 2 दिनों में ही हालात इतने खराब हो गए कि सायरा अपने घर वापस आ गई। मियाँ बीवी की तानातनी नफरत में बदल गई और बात तलाक तक पहुँच गई। लेकिन मसला था मेहर की रकम का, जो सुल्तान मियाँ अदा नहीं कर सकते थे। 10 लाख रुपए मेहर बांधा गया था। आखिर अरबपति की बेटी थी, उसके जिस्म को कानूनी तौर पर छूने की कीमत 10 लाख रुपए से कम क्या होती। एक दिन मियाँ बीवी की इस लड़ाई को एक बेरहम ट्रक ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। हुआ यूँ कि सुल्तान मियाँ शाम को बैंक से अपने स्कूटर से वापस आ रहे थे। न जाने की सोच में थे कि सामने से आते हुए ट्रक की चपेट में आ गए और बेजान लाश में तब्दील हो गए। सायरा बेगम अपने पुराने दोस्तों के साथ एक बड़े होटल में गप्पे लगाने में मशगूल थी। तभी बीमा कंपनी के एक एजेंट ने उन्हें लिफाफे के साथ 10 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा, मैडम ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पहली किस्त जमा करने के बाद ही हादसे का शिकार हो जाए। सुल्तान साहब ने अपनी तनख्वाह में से 10 लाख रुपए की पॉलिसी की पहली किस्त भरी थी और आपको नॉमिनी करते समय यह लिफाफा भी दिया था। शायद वह यही सोचते हुए जा रहे थे कि महीने की बाकी दिन कैसे गुजरेंगे और ट्रक से टकरा गए। सायरा ने पूरी बात सुनने के बाद एजेंट का शुक्रिया अदा किया और होटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठ कर लिफाफा खोला। यह सुल्तान का पहला और आखिरी खत था। लिखा था, तुमने मुझे तोहफे में 4 महीने का बच्चा दिया था। मैं तुम्हें मेहर के 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। तुम्हारी मजबूरी। सुल्तान। सायरा ने खत को लिफाफे में रखा और ससुराल की तरफ गाड़ी को घुमा लिया। वह होटल आई थी अरबपति रहमान की बेटी बनकर और अब वापस जा रही है एक खुददार बैंक मैनेजर की बेवा बनकर। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने और स्टोरी सुनने के लिए थैंक्स, और आप लोग का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो फिर कल मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ।
तब तक के लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया अदा, धन्यवाद, आदाब।